मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के फाटक में मौजूद हूँ और फाटक पूरे गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। एक तरफ जो कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब आप आएंगे पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में ज़मीनी स्तर पर जब आएंगे तो लोग कहेंगे कि मैं मुख्तार मसीहा, 90% लोग मसीहा के नाम से उन्हें याद करते हैं। एक अजीब बात भी है, इनके माता पिता जो नाम रखे हैं मुख्तार, मुख्तार ईश्वर का एक नाम है, अल्लाह का नाम है, और अल्लाह और ईश्वर सबको सम्मान देखता है। उसके पास कोई भेद नहीं होता है, कोई उसके पास न काला होता है, न गोरा होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न कोई ज़ात होती है, कुछ नहीं। सूरज, हवा, सब बराबर सबको देता है। वही हाल था मुख्तार का भी। मुख्तार के पास जो भी गया, उसके पास जितना संभव हुआ उसने मदद किया। अभी मेरी बात हो रही है बसपा पार्टी के वाराणसी मंडल के कोऑर्डिनेटर साहब से। मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि आप क्या अब तक महसूस किया है मुख्तार अंसारी को, क्योंकि करीब से आप कुछ तो जरूर जानते हैं उनके बारे में। जी, मेरा नाम राम प्रकाश गुड्डू है। मैं बहुजन समाज पार्टी वाराणसी मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबे अरसे तक माननीय विधायक जी संगठन में भी रहे, जिलाध्यक्ष रहे। पहली बार राजनीतिक पार्टी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से ही शुरू किया था। 96 में वो बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचित होकर के मऊ से सदर से विधायक हुए थे। इसके बाद 17 से 22 तक बहुजन समाज पार्टी के विधायक के रूप में रहे। बहुजन समाज पार्टी ने 2009 में वाराणसी लोकसभा से उनको लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया था। बहुत कम अंतराल से वो चुनाव हारे थे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज के इस दुख के घड़ी में हमारी नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय मुख्तार अंसारी साहब के जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाओं एवं गंभीर लगाए गए उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत को महसूस करते हुए, ताकि उनकी मौत को सही तथ्य सामने आ सके, ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। और बहन जी ने कुदरत से उन्हें इस दुख के सहन करने की शक्ति दें, ये हमारी नेता का ट्वीट भी आया है। हम भी चाहते हैं कि आज इस दुख की घड़ी में माननीय विधायक जी के परिवार को ऊपर वाला दुख सहने की क्षमता दें। बाकी विधायक जी के जो कार्य है, जनता महसूस कर रही है कि विधायक जी एक माफिया थे या गरीबों के मसीहा थे, यह किसी को बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। देखा आपने, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं कि बहन जी का ट्वीट तो आ गया और आपकी पार्टी अब और कुछ महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है, आपसे जानना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी खास तौर से उत्तर प्रदेश देश में मुस्लिम समाज को लेकर के राजनीतिक पारियां कम वो महसूस जब करती हैं कि नहीं समाज के साथ जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, तो बहन जी किसी के बगैर नफ़ा नुकसान किए वो अपनी बात बेबाकी अंदाज में हमारी नेता कहती हैं। और बहन जी ने आज ट्वीट करके महसूस कराया है कि माननीय अंसारी साहब का बहन जी के प्रति क्या लगाव रहा है और बहन जी का उनके प्रति क्या लगाव रहा है। हमारी नेता आज इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्तार अंसारी साहब के परिवार को अपने तरफ से कुदरत से प्रार्थना करते हुए दुख सहने के लिए वो किया है। हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके यहाँ शोक संतप्त परिवार में ढांढस बंधाने के लिए आए हुए हैं। कुछ और भी युवा आए हुए हैं, मुझसे जानना चाहता हूँ, परिचय बताइए। मेरा नाम ललन कुमार है, बसपा के छोटा कार्यकर्ता है। क्या महसूस करते हैं आप? सर, बहुत दुखद घटना है, बयान करने की स्थिति में नहीं हम लोग जी। साहब और भी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गाजीपुर के बहुत शान मान स्वाभिमान के रहने वाले गरीबों की मसीहा थे। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फिरोज़ अहमद है। जी, फिरोज़ अहमद। अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाज़ीपुर जनपद का हूँ। अच्छा जंगीपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, क्या महसूस किया आप लोगों ने? महसूस क्या करना है, मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़े नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। इस तरह की घटना से हम लोगों को काफ़ी दुख महसूस हुआ, काफ़ी हम लोग आहत हैं कि हमारे बीच का एक नेता, एक मसीहा चला गया। और हम दुआ करेंगे कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता प्रदान करे। मुख्तार अंसारी के संबंध में आज जुमे की नमाज में उनके बड़े भाई शिबुतुल्लाह अंसारी ने पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि आप शांति बना करके अपने घरों में, मस्जिदों में बैठकर कुरान की पाठ पढ़ें, उनके लिए दुआएं करें। और ये भी कहा उन्होंने कि सड़कों पे आप न फालतू टहलें। इशा के बाद संभवतः उन्होंने क्या है कि इशा के बाद ही जनाजे की नमाज होगी। और हमेशा उन्होंने अपील किया है, कल भी अपील किया था उन्होंने आम जनता से कि आप सहन करें, सब्र करने वाले के साथ में ईश्वर अल्लाह साथ रहता है। यही अपील हमेशा अभी उनके बेटे मुख्तार अंसारी के जो विधायक हैं शोएब अंसारी ने भी किया मुझसे, और शिबुतुल्लाह अंसारी साहब ने भी मस्जिद में बाकायदा लोगों से अपील किया है वहाँ से कि आप सहन कीजिए, सब्र करने वाले के साथ में अल्लाह रहता है, आप शांति बनाएं। और इशा के बाद ही जनाजे की नमाज होने की उम्मीद जाहिर की है। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट।